जिन्होंने इस पृथ्वी पर धर्म की प्रतिष्ठा करी, इन्हीं पृथु महाराज के वंश में महाराज प्राचीन वरही हुए। राजा प्राचीन वरही ये भी बड़े कर्मकांडी थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। सिर्फ कमी थी तो एक, यज्ञों के नाम पर पशु बलि बहुत चढ़ाते थे। शास्त्रों ने साधन का शुभारंभ अहिंसा से किया है। जिनकी मूलभूत अवधारणा अहिंसा में प्रतिष्ठित हो, वे ही शास्त्र हिंसा की आज्ञा क्यों देंगे? शास्त्रों में यदि कदाचित कहीं हिंसा की चर्चा आती भी है तो वो हिंसा निवृत्ति में है, न कि प्रवृत्ति में। जैसे हम किसी वृक्ष को हरा भरा सुसिंचित करना चाहें तो क्या करेंगे? उसको जल से सींचेंगे, पर पत्तों में जल देने से बात नहीं बनेगी। पत्तों में आप पानी की फुहारें छोड़ते रहो या शाखाओं को गीला करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं। सीधे उसकी जड़ में पानी डाल दो, जड़ में पानी गिर गया तो पत्ते भी हरे हो गए, शाखाएं भी स्वस्थ हो गई, पूरा वृक्ष को जल प्राप्त हो गया। यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। पूरा वृक्ष सिंचित हो गया। वृक्ष का नाम है पादपा। पदाभ्याम पिबती इति पादपः। ये पैरों से पानी पीते हैं। तो जिस मूल से ये खड़े हैं तो जड़ इनके पैर हैं। अब जड़ में पानी डाल दो, जड़ से पानी पीकर और पूरा वृक्ष हरा भरा। किसी की भी पूजा करो, किसी भी रूप में करो, अंत में वो पूजा पहुंचती प्रभु के पास ही है। हम अम्बुधवासी नहीं हैं, सागर के तट पर हमारा निवास भी नहीं है, सागर को हमने आज देखा भी नहीं है, और सागर की पूजा करना तो चाहते हैं। कैसे करें? क्योंकि सागर तो हमसे बहुत दूर है, किंतु हम तो चंबल तटवासी हैं। तो ठीक है, आप चंबल की ही पूजा कीजिए। पुष्प पत्ती जल जो भी छोड़ना है सागर के नाम पर, आपने यदि चंबल की पूजा करी तो चंबल आपके पुष्पोपहार को ले जा करके जमुना जी में, फिर जमुना जी वही जलधारा को ले जाके गंगा जी में, फिर गंगा जी उसी जलधारा पुष्पोहार को लेकर के सागर में समर्पित कर देंगे। तो कहीं भी कहीं आप अपने किसी भी जल में, माने सरिता में आपने यदि पूजन किया है तो आपका पूजन अंत में पहुंचेगा सागर में, क्योंकि सभी स्रोतों का केंद्र तो सागर ही है। उसी प्रकार किसी की भी पूजा करो। सर्वार्हण मच्यु तेज्या। आप कहीं भी बैठे हैं तो पृथ्वी पर ही हैं। हम यदि कहेंगे नहीं हम तो तखत पे बैठे हैं, तो तखत भी तो भैया पृथ्वी का ही अंश है। ये तखत काय से बना? लकड़ी से। लकड़ी कहां से बनी? पृथ्वी से। पृथ्वी से ही तो उत्पन्न हुआ वृक्ष, उसी वृक्ष की लकड़ी, उसी लकड़ी का तखत। तो मूल में अंत में पृथ्वी से ही तो संबंधित हुआ। भुवदत्त पदानि नृणाम, वेद स्तुति में
श्रुति भगवती कहती है, कहीं भी पैर रखो तुम्हारा पैर पृथ्वी पर ही है। चाहे आप कुर्सी में हो, चाहे तखत पे हो, चाहे मेज पर हो, या जहां भी कहीं खड़े हो, आपका पैर पृथ्वी पर है। इसलिए डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो, सीधे जाके सागर के तट पर यदि आप रहते हो फिर तो कहना ही क्या है, साक्षात सागर की पूजा करो, अन्यथा सरिताओं के माध्यम से सही। ये जितने भी देवी देवता हैं उन समस्त सर्वदेव नमस्कार। इसलिए केवल नाम है, ये सरोवर है, ये नदी है, ये तालाब है, ये कुआं है, ये समुद्र है, पर जल सब में एक है। पनघट से पानी भरने वाली कोई बाल्टी में भर रही है, कोई मटके में भर रही है, अनेक ढंग से अनेक पात्रों से पानी कुएं से निकाला जा रहा है। पात्र अनेक हैं पर उन समय पात्रों में जल एक है। इसलिए भेद दिखाई पड़ता है पर तत्वतः भेद है नहीं। हमारे व्यवहार में भेद है, संसार में भेद है। भेद के बिना संसार नहीं चल सकता। संसार में तो भेद करना ही पड़ेगा और होता ही है, क्योंकि कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई अधिकारी है, कोई चपरासी है, भेद तो है। परंतु भेद से व्यवहार चलता है, व्यवहार में भेद मानना पड़ता है, पर तत्वतः विचार करो तो अभेद है। ये शरीर है, इसमें भी बहुत भेद है। ये हाथ है, ये पैर है, ये पेट है, ये माथा है, तो नाम अलग अलग हैं। अंगों की आकृति अलग अलग है, अंगों के कार्य अलग अलग हैं, अंगों की उपयोगिता अलग अलग है, पर शरीर तो एक ही है। शरीर की दृष्टि से देखा जाए तो एक शरीर है, पर हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, माथे का काम अलग है, पेट का काम अलग है। अलग अलग होने से ये अलग अलग नहीं है। शरीर की दृष्टि से देखो तो सब एक है। ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, झारखंड है, ये राज्य की दृष्टि से अलग अलग हैं, पर देश की दृष्टि से तो एक ही देश के अंग हैं। इसलिए जितने भी भेद दिखाई दे रहे हैं वो केवल व्यवहारिक हैं। तत्वतः आप विचार करेंगे तो सब अभेद है, कहीं कोई भेद नहीं। तो जो हमारे धर्म शास्त्र